राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली में बनने वाली सुमन रेखा। क्या होती है ये रेखा, क्या शुभ फल देती है, कब अशुभ फल देती है और किस प्रकार से जीवन में जातक को ये उच्च पदवी दिलाती है, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सुमन रेखा का जो उद्गम रहता है वह हमारे केतु पर्वत से प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम केतु पर्वत को जानेंगे। तो देखिए, ये हमारी हथेली में, यहाँ से हम देखेंगे, ये चंद्र का पर्वत रहता है और ये यहाँ इस प्रकार से आप देखेंगे जीवन रेखा। और ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये नेपच्यून ग्रह का और यहाँ प्लूटो ग्रह, और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये केतु ग्रह का रहता है। अब देखिए, केतु ग्रह से कोई एक रेखा निकलकर सीधी स्ट्रेट चलती हुई आपके बुध पर्वत पर जाए। ये हमारे हथेली में बुध का पर्वत, ये इस प्रकार से हृदय रेखा, तो ये हमारे हाथ में सुमन रेखा कहलाती है। अब देखिए, स्वास्थ्य रेखा के बारे में अगर बात करें, जिसे हम बिजनेस लाइन, व्यापार रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में भी ये कहा गया है कि समुद्र शास्त्र में कि इस रेखा का जो उद्गम होता है वह मणिबंध से भी हो सकता है। जो नीचे हमारे हैंड ब्रेसलेट की रेखाएं रहती हैं, इससे कोई रेखा इस प्रकार से निकलकर जब मणिबंध से स्टार्ट होकर बुध पर्वत की तरफ जाए या बुध पर्वत पर प्रॉपर पहुँचे, तो वह हमारी बिजनेस लाइन, जिसे हम हेल्थ लाइन, स्वास्थ्य रेखा, व्यापार रेखा के नाम से जानते हैं। जो सुमन रेखा है उसके लिए केतु पर्वत का जो उद्गम स्थान है वह बताया गया है, और जो व्यापार रेखा है उसके लिए चंद्र पर्वत से, शुक्र पर्वत से, जीवन रेखा से, हमारे भाग्य रेखा से इस प्रकार भी आप देखते हैं काफ़ी सारे हाथों में निकलती हैं। मंगल से भी इसका उद्गम बताया गया है। ये जो नेपच्यून ग्रह, इससे भी इस वाली फॉर्मेशन को सबसे अच्छा माना जाता है, इससे भी बताया गया है। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वह यही है कि जब भी ये सुमन रेखा का प्रारंभ हमारे केतु क्षेत्र से हो इस प्रकार से, तो ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। जब भी ये जंजीर नुमा होगी, इस प्रकार से ये लड़ी नुमा जब बनती हुई आपको दिखाई देगी, तो देखिए उस स्थिति में ये रेखा व्यक्ति को जीवन में जो पारिवारिक सुख रहता है उसके लिए संघर्ष करवाती है। ग्रहों से अधिक रेखाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। कितने भी पॉजिटिव ग्रह आपकी हथेली में हो, अगर ये रेखा डिस्टर्ब है तो आप देखेंगे जो सुख है फैमिली का, उसमें कहीं ना कहीं जातक संघर्ष करता हुआ आपको मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए यही रेखा जब इस प्रकार से आपको लहराती हुई दिखाई दे, तो ये पीलिया रोग की तरफ भी संकेत करती है, जीवन में नेगेटिविटी को बताती है, हेल्थ प्रॉब्लम से व्यक्ति जूझता है। इसके अलावा अगर इस रेखा का संबंध बुध रेखा से होता है, तो देखिए बुध रेखा आपने पहले भी जाना मणिबंध की रेखाओं से प्रारंभ हो सकती है। तो देखिए पीछे से ये आ सकती है, यहाँ से ये चल सकती है, और केतु से कोई सुमन रेखा प्रारंभ हो और ये इससे संबंध बना ले।
यहाँ ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि बुध रेखा, जिसे हम व्यापार रेखा कहते हैं, इसका संबंध सुमन रेखा से, ये सुमन रेखा है और ये हमारी हेल्थ लाइन है। इस प्रकार से इनका आपस में संबंध हो जाए, इस प्रकार से अगर चलती हैं तो ये दोनों रेखाएं उत्तम हैं, अत्यंत ही सुफल उच्च पदवी तक जातक को पहुंचा देती हैं। कूटनीतिक क्षेत्र में अपार सफलताएं ऐसे जातकों को मिलती हैं। कंसिस्टेंसी की कोई भी फील्ड है वहाँ पर अच्छी पदवी ये जातक पाते हैं। लेकिन जब ये रेखा इस प्रकार से ना चलकर आपकी हेल्थ लाइन से संबंध बना ले, इस प्रकार से भी ये संघर्ष करवाएगी जीवन में। और अगर ये इस प्रकार से न चलकर इस प्रकार से रेखा को काटे तो भी दिक्कतों को बताएगी। और उस समय पीरियड उस जातक को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। जितनी ये रेखा घुमाव लेगी, ब्लर रेखा रहेगी, गहराई लिए रहेगी, उतनी ही दिक्कतें हेल्थ रिलेटेड जातक को आती हैं। अब देखिए, इसी रेखा से, जैसे आपने पीछे के वीडियो में देखा, ये हमारी मणिबंध रेखाएं हैं। ये रेखाएं जब भी शुक्र की तरफ घूमती हैं, ऐसे स्ट्रेट ना चलकर ये इस प्रकार से शुक्र एरिया की तरफ जाती हैं, तो अत्यधिक कामुकता स्तर को ये बढ़ा देती है। शुक्र की नेगेटिविटी जीवन में उस जातक के देखी जाती है। उसी प्रकार से जब केतु से ये जब सुमन रेखा प्रारंभ होगी और इससे कोई शाखा निकलकर आपके शुक्र एरिया पर पहुंच जाए, तो ये भी जो कामुकता का लेवल है उसमें वृद्धि करेगी। काम वासना से व्यक्ति ग्रसित, पीड़ित मिलेगा, तो ये यहाँ नेगेटिव फल देने वाली रहेगी। अब देखिए, दो समांतर रेखाएं, बुध रेखाएं भी जिन्हें हम बिजनेस लाइन कहते हैं हो सकती हैं, और सुमन रेखा और आपकी जो व्यापार रेखा है यह भी समांतर चल सकती हैं। और जितनी ये सीधी रहेंगी, स्ट्रेट चलेंगी, ये सुफल देंगी। इन रेखाओं का आपस में मिलान या संबंध नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिविटी को बताएंगी। जीवन में संघर्ष, स्वास्थ्य का सुख है, काम धंधे का सुख है, हेल्थ का सुख है, उसमें कमी ये लाएंगी। इसके विपरीत अगर देखें तो देखिए, ये अकेली रेखा भी अगर इस प्रकार से है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, बिल्कुल दोष मुक्त है, साफ सुथरी चल रही है, तो परिवार का सुख, स्वास्थ्य का सुख, जो मणिबंध रेखाओं द्वारा पॉजिटिविटी आती है, वह सुख ये रेखा भी देती है। सम्मानित जीवन जातक का होता है। इसके अलावा वह व्यक्ति के जीवन में आप पाएंगे जो केतु है, बुध है, उसका जो आपसी कंजक्शन है पॉजिटिविटी के साथ, बुध गुणों की पॉजिटिविटी उसके जीवन में, और अपने क्षेत्र विशेष में अच्छी सफलताएं वह जातक इस रेखा के कारण पाता है। ये रेखा जितनी साफ सुथरी रहेगी उतना ही पॉजिटिव फल व्यक्ति को देगी। तो ये थी हमारी हथेली में बनने वाली सुमन रेखा। धन्यवाद।